Hello बच्चों, let's read the question. A bicycle is in motion. The force of friction exerted by the ground on its wheel is such that it acts A in backward direction on front wheel and in forward direction on rear wheel when it is accelerating by pedaling, B in forward direction on front wheel and in backward direction on rear wheel when brakes are applied on rear wheel only, C in backward direction on front wheel and in forward direction on rear wheel when brakes are applied on rear wheel only, D in backward direction on both the wheels when brakes are applied on front wheel. Which of the following is correct? First A, B and D, second A and B, third A and D, and fourth all of these. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is frictional force on बाईसाइकिल. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो बाईसाइकिल है इट इज़ इन मोशन, और हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है उनकी करेक्टनेस को यहाँ पे एनालिसिस करना है. तो जो फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, इन बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन फ्रंट व्हील एंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन रियर व्हील व्हेन इट इज एक्सेलरेटिंग बाय पेडलिंग, यानी हम यहाँ पे पेडलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं साइकिल को, तो उस पर्टिकुलर केस में जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन होगी वो किस तरीके से होगी वो हमें यहाँ पे देखनी है. तो जब हम यहाँ पे जो पेडल्स हैं उसको इस तरीके से मोशन देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ये हमारे पास चेन अटैच्ड है इसमें भी यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा. अगर हम यहाँ पे क्लॉकवाइज टॉर्क को प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास स्पोक्स होंगी उसमें भी यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा, और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे फोर्स प्रोवाइड किया है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे जो व्हील है ये सरफेस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगाएगी, और उसी बैकवर्ड डायरेक्शन के रिस्पॉन्स में जो हमारे पास सरफेस है ये जो हमारे पास यहाँ पे व्हील है उस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करवाएगी. सो जब हम पैडलिंग प्रोवाइड करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में जो व्हील की टेंडेंसी होती है ये ग्राउंड पे या सरफेस को पीछे धकेलने की कोशिश करती है इस तरीके से. तो इसके रिस्पॉन्स में जो हमारे पास ग्राउंड है, क्योंकि हमें पता है जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये यहाँ टायर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स प्रोवाइड करेगा टू अपोज द रिलेटिव मोशन. नाउ हमारे पास यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है अगर हम इसको यहाँ पे F1 का नाम दे देते हैं तो ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे जो हमारे पास जो व्हील है या हम कह सकते हैं रियर व्हील है उसको यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन देगा, और इसी की वजह से जो ये हमारे पास सिस्टम है ये यहाँ पे जो फ्रंट व्हील है इसको यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करने की कोशिश करेगा. अब हमारे पास क्योंकि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये फ्रंट व्हील को यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं तो यहाँ पे जो रिलेटिव मोशन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है. तो जो ये ग्राउंड है जो ये सरफेस है ये यहाँ पे जो व्हील है फ्रंट व्हील उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करवाएगी, क्योंकि जो हमारे पास स्लाइडिंग है ये हमारे पास यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोवाइडेड हो रही है. तो इसको यहाँ पे अपोज करने के लिए जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, द फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इन द फ्रंट व्हील. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा दैट इज F2, इट विल एक्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है इन बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन फ्रंट व्हील एंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन रियर व्हील व्हेन इट इज एक्सेलरेटिंग बाय पैडलिंग, ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नाउ अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन फ्रंट व्हील एंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन रियर व्हील व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन रियर व्हील ओनली. नाउ अगर हम यहाँ पे ब्रेक की बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पे जो रियर व्हील है इस पे ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, रियर व्हील पे हम यहाँ पे ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं. नाउ हम ये मान के चल रहे हैं ये हमारे पास रियर व्हील है. इस तरीके से जो रियर व्हील है इसमें यहाँ पे इस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है इन दिस डायरेक्शन. तो जब हम इसको यहाँ पे ब्रेक यहाँ पे लगाते हैं इन द रियर व्हील तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे
एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा इट विल एक्ट एज अ रिटार्डेशन, क्योंकि हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक तरीके से एंगुलर रिटार्डेशन का यहाँ पे काम करेगा. इट विल बी माइनस ऑफ अल्फा. तो इसकी वजह से जो हमारे पास यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है दैट विल गेट रिड्यूस, इसकी वैल्यू यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी. और वी नो दैट v इक्वल्स आर ओमेगा होता है फॉर प्योर रोलिंग. हम ये मान के चल रहे हैं प्योर रोलिंग की कंडीशन में था. तो ओमेगा की वैल्यू इस कंडीशन में अगर कम हो गई तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे रियर व्हील था ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में v इस तरीके से मोशन कर रहा होगा. तो यहाँ पे अगर ओमेगा की वैल्यू रिड्यूस हो गई तो ओमेगा की वैल्यू रिड्यूस होने की वजह से जो आर ओमेगा है ये टोटली यहाँ पे कम हो जाएगा, यानी हमारे पास जो v की वैल्यू है दैट विल बिकम ग्रेटर देन द आर ओमेगा. और हमें पता है अगर हमारे पास यहाँ पे v की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो जो यहाँ पे सरफेस है ये हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करती है. तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे v को रिड्यूस करने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा इट विल बी इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा हमारे पास ऑन दी रियर व्हील वो बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे काम करेगा. नाउ यहाँ पे अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे फ्रंट व्हील होगा, सपोज हम यहाँ पे फ्रंट व्हील अज्यूम करके चलते हैं तो यहाँ पे इट इज द लीनियर मोशन v, और ये इस तरीके से इसमें यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है. तो यहाँ पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो ये फ्रंट व्हील को भी यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश करेगा, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास यहाँ पे ऑन दी रेयर व्हील इसमें जो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से जो v है ये रिड्यूस होगा. इस पर्टिकुलर केस में ये इसको यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश करेगा फ्रिक्शनल फोर्स. और यहाँ पे अगर v की वैल्यू रिड्यूस होती है वी नो दैट फ्रॉम v इक्वल्स आर ओमेगा, अगर हमारे पास यहाँ पे v की वैल्यू कम हो जाती है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आर ओमेगा की वैल्यू होगी ये ज़्यादा हो जाएगी. और अगर यहाँ पे आर ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी वी कैन से इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके मोशन को अपोज करने के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारे पास ग्राउंड होगा ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोवाइड कराएगा. यानी जब हम यहाँ पे ब्रेक रेयर व्हील पे प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये हमारे पास रेयर व्हील में बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, और यहाँ पे जो हमारे पास फ्रंट व्हील है उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाती है. तो यहाँ पे फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से in forward direction on front wheel and in backward direction on the rear wheel when brakes are applied on the rear wheel only. It is also correct statement. Third one is in backward direction on front wheel and in forward direction on rear wheel when brakes are applied on the rear wheel only. ये अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि यहाँ पे जो कंडीशन बनती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रंट व्हील पे हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोवाइडेड होता है और रियर व्हील पे बैकवर्ड डायरेक्शन में. सो इट विल बी द इनकरेक्ट वन. Now the D statement is the backward direction on both the wheels when brakes are applied on the front wheel. Now अगर हम यहाँ पे अगेन इसी कंडीशन को समझे, ये हमारे पास रियर व्हील आ गया और ये हमारे पास यहाँ पे फ्रंट व्हील की कंडीशन है. तो जब हम यहाँ पे फ्रंट व्हील पे ब्रेक अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर केस में वी नो दैट इट इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्रंट व्हील, और यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है. तो इस केस में जैसे ही हम यहाँ पे फ्रंट व्हील पे ब्रेक अप्लाई करेंगे उस सो यहाँ पे वी कैन से ड्यू टू ब्रेक हमारे पास यहाँ पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो एक तरीके से यहाँ पे नेगेटिव एक्ट करेगा, दैट इज द रिटार्डेशन का ये काम करेगा. और रिटार्डेशन का यहाँ पे एक्ट होने की वजह से ये ओमेगा को रिड्यूस करने का काम करेगा अगेन. और वी नो दैट v इक्वल्स आर ओमेगा से यहाँ पे अगर हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू है ये कम हो गई तो जो v की वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे आर ओमेगा से ज़्यादा हो जाएगी. और अगर v की वैल्यू यहाँ पे आर ओमेगा से ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब जो ग्राउंड यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा इट विल बी इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन. तो हम कह सकते हैं जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे ऑन द फ्रंट व्हील तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इट विल एक्ट इन द opposite direction or we can say in the backward direction on the
फ्रंट व्हील, ये हमारे पास जो फ्रंट व्हील है इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट करेगा। एंड वी नो दैट जब हमारे पास यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पे जो रेयर व्हील है इसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगाने का काम करेगा, यानी जो इसके पास वेलोसिटी होगी v, इसको यहाँ पे रिड्यूस करने का काम करेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे बात करते हैं रियर व्हील की, इस पर्टिकुलर केस में v इक्वल्स आर ओमेगा, वी नो दैट v इक्वल्स आर ओमेगा होता है। तो जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है ये इसको यहाँ पे v को रिड्यूस करने का काम करेगा, तो उस वजह से जो हमारे पास आर ओमेगा की वैल्यू है दैट विल ग्रेटर देन v। तो क्योंकि हमें पता है हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके मोशन को यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, तो जो आर ओमेगा की वैल्यू है ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्योंकि आर ओमेगा ज़्यादा है तो ये हमेशा इसको इस डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश करेगा। तो इसका जो रिलेटिव मोशन या हम कह सकते हैं यहाँ पे रिलेटिव अपोजिशन आएगा फ्रिक्शनल फोर्स का, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स इन द रियर व्हील। तो यहाँ पे आर ओमेगा की वैल्यू v से ज्यादा होने की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन आएगी इट विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द केस ऑफ द ब्रेक अप्लाइड ऑन द फ्रंट व्हील। So from the given option we can say in backward direction on both the wheels when brakes are applied on the front wheel, it is also incorrect one. So from the given option we can say only option A and B are correct. Option second will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.